हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12th एचबीएससी में जो थ्योरी का पेपर है वो कितने मार्क्स का आता है और जो प्रैक्टिकल है वो कितने मार्क्स का आता है। बच्चों को डाउट रहता है कि जो हरियाणा बोर्ड का क्लास 12th का अकाउंटेंसी का पेपर होता है उसमें थ्योरी कितने मार्क्स की और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के आते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि थ्योरी ही आती है ज़्यादातर और कुछ बच्चे सोचते हैं कि प्रैक्टिकल ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आज की क्लास में है कि थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का आएगा। इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर लूँगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरी इतने मार्क्स की आती है और प्रैक्टिकल इतने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पेपर देखते हैं 2025 का। 2025 का एक क्वेश्चन पेपर देखते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरी कितने मार्क्स की और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का इसमें आता है। ठीक है, दो 2025 का पेपर डाउनलोड करते हैं और पेपर किस प्रकार का आता है किस प्रकार का नहीं आता है इसकी भी मैंने एक वीडियो बना दी है कल की क्लास में, तो उसको ज़रूर देखें। ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से और किस प्रकार से उसको लिखना है। ठीक है ना, पेपर को किस प्रकार से लिखना होता है उसकी मैंने एक वीडियो बना दी है, उसको ज़रूर देखें। ठीक है, ये हमने डाउनलोड कर लिया 2025 का पेपर। ठीक है, इसमें देखो इस वीडियो में मैं आपको ये समझा दूंगा कि थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, ठीक है ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में पूरा डिटेल मैं समझा दूंगा आपको, वीडियो देखते रहें। ठीक है ना, लास्ट तक समझें। तो देखो सबसे पहले मैं थ्योरी के बारे में बात करता हूँ। थ्योरी बच्चों को लगता है, कुछ बच्चे जो प्रैक्टिकल नहीं अटेम्प्ट कर पाते वो थ्योरी को ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी जिससे वो पास हो जाए। तो मैं आपको थ्योरी का कंसेप्ट समझाता हूँ, मेरे साथ काउंट करते रहना कि थ्योरी कितने मार्क्स की आई है पिछले साल। और पिछले साल क्या, हर साल का यही ट्रेंड होता है, हर साल यही इसी प्रकार की थ्योरी आती है। देखो मैं मार्क्स वाइज आपको कैलकुलेट करता रहूँगा कि जैसे कि एक नंबर ये हो गया, एक नंबर की थ्योरी ये है। ठीक है ना, एक, ठीक है, और दो नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ठीक है, तीन नंबर, और ये एमसीक्यू भी ये उसी में ही आ जाएगा, थ्योरी में आएगा चार नंबर, ठीक है, पाँच नंबर, और असर्शन रीजन छः और सात, सात नंबर। ठीक है, और फिर ये आठ नंबर, आठ नंबर के बाद ये 12वां क्वेश्चन, आठ और दो 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर की ये थ्योरी होगी, और फिर ये भी थ्योरी है। ठीक है ना, जो कि कितने मार्क्स की है, 2 मार्क्स की, 10 और 2 12। ठीक है, 12 और 2, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 3, 16 और 3 हो गए आपके पास 19। ठीक है, 19 मार्क्स हो गए, ये प्रैक्टिकल का है। 19 और 3, 19 और 3 22। ठीक है, 22 और फिर ये प्रैक्टिकल है 22 और 5, 22 और 5 27। ठीक है, 27 हो गया, 27 और ये 5 नंबर। ठीक है, 27 और 5 हो गया 32। ठीक है, 32 नंबर तो सेक्शन ए में आ गया, 45 नंबर का होता है, 32 नंबर तो उसमें आ ही गया। ठीक है, 32 के बाद ये 33, 34, सॉरी 33 ही है, ये एक अकेला 33। ठीक है, एक 34, 34, 34 और ये 35 और ये 36, 36 और 2 38, और 38 और 3 41, 41 और 5 आपके हो गए
46। ठीक है, इसके बाद ख़त्म है, ये सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखो थ्योरी कितने मार्क्स की आ गई। अगर कोई व्यक्ति थ्योरी अटेम्प्ट करना चाहता है तो उसके लिए कितने मार्क्स आ गए, 46 मार्क्स की तो थ्योरी आ गई आउट ऑफ 60 मार्क्स में से 46 मार्क्स की तो थ्योरी आ गई। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि भाई मैंने पूरे साल कोई मतलब अकाउंट्स नहीं पढ़ी सही से, तो 46 मार्क्स की थ्योरी उसको अटैम्प्ट करनी होगी, मतलब वो अटैम्प्ट कर ले तो पास हो सकता है। अब देखो मैं थ्योरी के केस में ये कह सकता हूँ कि थ्योरी में पूरे मार्क्स तो नहीं आते, आप पूरी थ्योरी भी अटैम्प्ट कर दोगे ना तब भी 46 मार्क्स नहीं आने वाले आपके। ठीक है, तो कम से कम हम कह सकते हैं कि 46 का अटैम्प्ट करके जाओगे तो 35 से लेकर 40 मार्क्स तो आपके इसमें मिल ही जाएंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी है अच्छी तरीके से, उनके लिए भी 35 से लेकर 40 मार्क्स की जो थ्योरी है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, बट उसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। एक बार प्रैक्टिकल का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल को भी देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का इसमें दे रखा है। इतना तो समझ में आ गया कि 60 में से अगर और ऑप्शन वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो 46 मार्क्स की टोटल थ्योरी आती है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं। एक एमसीक्यू तो वैसे भी थ्योरी के आते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक हो गया, फिर उसके बाद आपके ये हो गया 3 नंबर हो गया। ठीक है, 3 नंबर के बाद ये हो गया 13 क्वेश्चन 2 नंबर का। 5 के बाद ये 2 नंबर 7। ठीक है, 7 हो गए। 7 के बाद ये 17 हो गया 3 नंबर का 10 नंबर। ठीक है, 10 के बाद ये 3 नंबर 13। ठीक है, 13 के बाद ये 3 नंबर 16। 16 के बाद ये 5 नंबर का है शायद ही, 16 के बाद 5 नंबर का है 21। ठीक है, 21 हो गए। 21 के बाद ये 2.5 नंबर के आएंगे 2। ठीक है, ये तो 21 के बाद 5 दोनों हो गए। ठीक है ना, यानी कि 26 और 26 के बाद फिर ये 26 के बाद ये आ गया 27। ठीक है, 27 और 27 के बाद ये 30 और ये 5। ठीक है, 30 और 5 35 35 नंबर की। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो बच्चा थ्योरी के भरोसे जा रहा है तो वो थ्योरी तो कम से कम कितने मार्क्स की आएगी, थ्योरी आएगी आपकी कम से कम 46 मार्क्स की। ठीक है, और प्रैक्टिकल आएगा आपका कम से कम 35 मार्क्स का। ठीक है भाई, प्रैक्टिकल 36 मार्क्स का और थ्योरी 46 मार्क्स की आएगी। बट एक चीज़ है कि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आप अगर 35 का अटैम्प्ट करते हो तो आपको 35 में से 35 मिल सकते हैं आराम से, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल आपका सही है तो आपके फुल मार्क्स मिलते हैं। और थ्योरी में क्या होता है कि अगर आपकी थ्योरी कितनी भी सही हो, आप एग्जैक्ट तो लिख नहीं दोगे उसको। ठीक है, तो अगर आप 46 मार्क्स की थ्योरी अटेम्प्ट करते हो तो 30 से लेकर 35 मार्क्स तो आप कवर कर ही लोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पूरा क्वेश्चन जानता है बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 35 का प्रैक्टिकल करे बढ़िया तरीके से। 35 में से आप 35 ला सकते हो आराम से, और उसमें से फिर जो बचती है थ्योरी, जैसे 35 का प्रैक्टिकल हो गया आपका, तो अब आपके पास कितने नंबर बच गए, 25 मार्क्स, क्योंकि 60 मार्क्स चाहिए ना हमें। तो 35 में से 25 यानी कि 46 मार्क्स की तो थ्योरी आती है, उसमें से 25 की क्या हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है आपकी।
इसे तो करना ही पड़ेगा आपका, ठीक है, कंपलसरी नेचर की हो जाती है। तो 25 मार्क्स की अगर थ्योरी अटैम्प्ट करता है बच्चा और उसमें से भी 15 से लेकर 20 मार्क्स ले आता है, तो इधर से अगर मैं बोलूँ कि 30 मार्क्स और इधर से अगर एज्यूम करते हैं कि 20 मार्क्स, तो कम से कम 50 मार्क्स का तो वो कवर कर सकता है, और उसके ऊपर का उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि आपको जो थ्योरी दे रखी है वो 46 मार्क्स की दे रखी है, और प्रैक्टिकल जो दे रखा है वो 35 to 36 मार्क्स का दे रखा है, ठीक है। तो जो बच्चा प्रैक्टिकल अच्छा जानता है तो वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करना, और जो प्रैक्टिकल कम जानते हैं तो वो थ्योरी को अटेम्प्ट करो भाई, जितनी भी थ्योरी हो सकती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, पीवाईक्यू की जितनी भी थ्योरी हो सकती है वो करके जाओ। इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का क्या रेशियो बनेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, और अगर किसी ने पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखना, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अकाउंट्स में किस प्रकार से लिखने पर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए आप इसको करते रहें।